हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कॉग्निजेंट की मेगा हायरिंग की सारी डिटेल्स। तो कॉग्निजेंट ने निकाली है 2025 बैच के लिए मेगा हायरिंग। सो लेट्स सी कि क्या प्रोसीजर है। पहले पैकेजेस देख लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पोजीशन इज जेंसी नेक्स्ट, जिसमें आपको मिल रहे होंगे 6.75 एलपीए, जेंसी प्रो जिसमें आपको मिल रहा होगा 5.4 एलपीए एंड जेंसी सी जिसमें आपको मिल रहा होगा 4 एलपीए। तो यहाँ पे आपको 4 एलपीए से लेके 6.75 एलपीए तक पैकेज मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसा परफॉर्म करते हैं, राइट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो 2025 बैच इज एलिजिबल बी बीटेक एमई एमटेक की सारी स्ट्रीम्स आर अलाउड एक्सेप्ट दीज लेदर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड फैशन टेक्नोलॉजी को छोड़ के सारी ब्रांचेस एंड स्ट्रीम्स आर अलाउड, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में और 10th 12th में 60% अबाव होना चाहिए इवन इन डिप्लोमा, ओके। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में फॉर ऑन बोर्डिंग इट इज, तो यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हायरिंग प्रोसेस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन होंगे, ये 9 अप्रैल से ओपन हो गया था और कल दैट इज 15th अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, राइट। सो फर्स्ट होगी स्क्रीनिंग। अब आपके रिज्यूमे के बेसिस पे यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, तो यहाँ पे भी ये लोग एलिमिनेट कर रहे होंगे, ठीक है। सो इन्हें एक कंडीशन रखिए दैट कि आपके रिज्यूमे के अंदर आपका फोटो भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। तो मेक श्योर कि आप रिज्यूमे इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएं, ठीक है। देन इट कम्स द फर्स्ट राउंड, जो कि एक कम्युनिकेशन असेसमेंट, जो कि 16 अप्रैल के बाद से या 17 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। देन राउंड 2 जो है उसमें आपके पास आ जाएगा एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट। एप्टीट्यूड असेसमेंट जो है वो 21 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा एंड टेक्निकल असेसमेंट जो है वो 22 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। All shortlisted candidates will be notified on the hiring category for interview, right। जो भी शॉर्टलिस्ट होता है राउंड 2 से उसको उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा फॉर राउंड 3। अब राउंड 3 में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है और फिर वहाँ पे डिसाइड होता है कि आप जेंसी नेक्स्ट प्रो या जेन सी मिल रहा है, राइट। ये जो है ये 9th मई एंड ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। देन द लास्ट दैट इज एलओआई मिल जाएगा, दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट। सो लेट्स डिस्कस डीपली ईच राउंड। यस। सो राउंड 1 जो कि है कम्युनिकेशन असेसमेंट, इसमें आपको मिल रहे होंगे टोटल 58 मिनट्स। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रीडिंग, ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन एंड दिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग एंड लिसनिंग में क्या होगा कि वो पे एक एआई जनरेटेड वॉइस रहेगी, राइट। और वो कुछ बोलेगी, आप यू नीड टू रिपीट दैट आउट, ठीक है। लिसन करना है, रिपीट करना है। और स्पीकिंग में क्या रहेगा कि बेसिकली सेंटेंसेस आर रिटन ओवर हियर एंड यू जस्ट नीड टू रिपीट देम आउट, ओके, एज इट इज। और यहाँ पे और भी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सो this communication assessment consists of these three things और ड्यूरेशन आपने देखी है। नेक्स्ट जो है दैट इज राउंड 2, जिसमें एप्टीट्यूड असेसमेंट है और टेक्निकल असेसमेंट है। पहले एप्टीट्यूड असेसमेंट देख लेते हैं। एप्टीट्यूड असेसमेंट का ड्यूरेशन जो है वो हो जाएगा 80 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग इज देयर, राइट। सो फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड, राइट। ये हो जाएगा एप्टीट्यूड असेसमेंट। उसके बाद जो टेक्निकल असेसमेंट है वो अलग होगा, ये दोनों जो है राउंड 2 के अंदर काउंट होंगे। सो नेक्स्ट जो है दैट इज टेक्निकल असेसमेंट। तो इसमें ड्यूरेशन आपको मिल रहा होगा 120 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 क्लस्टर, जिनमें से आपको आई थिंक 2 सिलेक्ट करने को दिए जाएंगे। सो क्लस्टर्स में क्या है कि इसमें आपको फर्स्ट क्लस्टर है जो कि डिफॉल्ट क्लस्टर भी अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हैं तो जावा वाला क्लस्टर आपको आ सकता है। तो इसमें आपको जावा आ रहा होगा, एसक्यूएल आ जाएगा, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आ रही होगी, ठीक है। क्लस्टर 2 अगर आपको पाइथन आती है तो यू कैन सिलेक्ट क्लस्टर 2 एज वेल। उसमें पाइथन रहेगा, एसक्यूएल रहेगा एंड क्लाउड फंडामेंटल्स रहेंगे। और दिस क्लस्टर 3 में आपके पास ये तीनों चीजें रहेंगी। यहाँ ये सिमिलर टू जावा बना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई सा भी क्लस्टर अलॉट हो सकता है। आपको सिलेक्ट करना रहेगा उसके बेसिस पे और आपको प्रिपेयर रहना है, राइट। वी कांट से कि आपने सिलेक्ट जावा और पाइथन वाला किया है तो आपको ये थर्ड क्लस्टर नहीं आएगा। कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रिपेयर फॉर ऑल द 3 क्लस्टर्स। और इसमें क्या रहेगा, बेसिकली 3 सेक्शंस आर देयर। यहाँ पे 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है। अगर क्लस्टर 1 की हम बात करें तो यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग रहेगी जिसमें कोडिंग करना रहेगा। यहाँ पे आपको कोडिंग के 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, हाउ मेनी 2 क्वेश्चन आ रहे हो, राइट। देन वी विल मूव टुवर्ड्स दिस एसक्यूएल। तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे एंड इसमें आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से आपको मिल रहा होगा 1 क्वेश्चन, ठीक है। देन इफ यू कम टू क्लस्टर 2 तो यहाँ पे आपको पाइथन आ रही होगी। यहाँ पे आपको पाइथन के 2 कोडिंग क्वेश्चन आ रहे होंगे, राइट। एसक्यूएल के यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आएंगे, बट ये जो क्लाउड फंडामेंटल्स है इनके एमसीक्यूज आएंगे। तो ये एमसीक्यूज एक तो नहीं हो सकता ना, इसलिए ये 10 है। इट्स 10, राइट। और अगर आपको थर्ड क्लस्टर मिलता है तो यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे 2 कोडिंग क्वेश्चन एंड 2 एसक्यूएल क्वेश्चन
एंड द लास्ट वन इज वेब यूआई में आपको एक क्वेश्चन मिल रहा होगा, ठीक है। सो ये फॉर्मेट रहेगा, टोटल 120 मिनट्स मिल रहे होंगे आपको, कोई सा भी क्लस्टर अलॉट हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, मीडियम लेवल तक के कोडिंग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, राइट। एंड एसक्यूएल वाले इजी टू मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर, और एचटीएमएल सीएसएस के तो इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा टेक्निकल असेसमेंट। यहाँ पे कुछ चीजें हमको दे रखी है, या आई टोल्ड यू कि क्लस्टर बन जाओ, डिफॉल्ट क्लस्टर है, द सेम थिंग्स आर देयर। सो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशंस, यहाँ पे रेज्यूमे, एज आई टोल्ड यू कि रेज्यूमे अटैच्ड विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो सेकेंडली अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो भी आप स्किल मेंशन कर रहे हैं उसका, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द कॉलेज आईडी कार्ड, 10 12 डिप्लोमा यूजी और पीजी मार्कशीट्स शुड बी देयर। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉग्निजेंट मेगा हायरिंग इन्फॉर्मेशन। सो इसकी लास्ट डेट कल है, दैट इज 15 अप्रैल। सो अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, और अपना रेज्यूमे इसके अकॉर्डिंग फ्रेम करना मत भूलना, राइट। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो डोंट मिस आउट। अगर कोई भी डाउट है प्रिपेयर कैसे करना है उससे रिलेटेड, या एनीथिंग एल्स, यू कैन कमेंट डाउन एंड I will let you know from where or which resources you can follow for preparing. So thank you so much if you like the information. So do like my video and subscribe to my channel. Bye bye. Till the next video.